नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। सुबह 9:30 बजे कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य करेंगे तो 10:30 बजे राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति की बैठक होनी है। सुबह 11:30 बजे उच्च शिक्षा चिंतन शिविर में प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे सीएम धामी। तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के। तो करीब 11:30 बजे उच्च शिक्षा चिंतन शिविर में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम क्या कुछ दिन भर रहने वाला है। शासकीय कार्य करते हुए नजर आएंगे 9:30 बजे। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिन भर क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी सुबह 10:30 बजे राज्य स्तरीय मार्गदर्शक समिति, जिसे मसल एसएससी भी कहते हैं, उसकी बैठक है सचिवालय में। इस बैठक में कई सीनियर ऑफिसर भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 11:30 बजे डीआईटी विश्वविद्यालय, जो कि मसूरी रोड डायवर्जन पर बना हुआ है, वहां पर एक उच्च शिक्षा का चिंतन शिविर है। इसमें मुख्यमंत्री करीब सवा घंटे के लिए शिरकत करेंगे और शिक्षा की चुनौतियां, शिक्षा कैसे रोजगार में बदले और कैसे इसका विस्तार प्रचार प्रसार हो, इन सारे विषयों पर वो चर्चा करेंगे। 1 बजे के करीब वो राजपुर रोड पर जो इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्लान है, जो आईएसबीटी का प्रोजेक्ट, जो एमडीडीए का प्रोजेक्ट है, उसके उद्घाटन व भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिस्सा लेने आ रहे हैं। और 3 बजे इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री आवास में उपलब्ध रहेंगे। जबकि रात 8 बजे कल जो होमगार्ड दिवस हुआ है, उसके अवसर पर एक सांस्कृतिक संध्या उद्यम रखी गई है। उद्यम डे में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। भाजपा विधानमंडल दल में दायित्वों की घोषणा कर दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। विधायक आदेश चौहान को भाजपा विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक बनाया गया है, तो वहीं दीवान बिष्ट को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि आदेश चौहान रानीपुर से बीजेपी के विधायक हैं, जबकि दीवान सिंह बिष्ट रामनगर में बीजेपी विधायक है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इनकी नियुक्ति परंपरागत अनुसार की गई है, जिससे सदन में भाजपा विधायकों का सामंजस्य हो सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ननूरखेड़ा देहरादून में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया और इस अवसर पर उन्होंने रैतिक परेड का निरीक्षण किया और होमगार्ड का नागरिक सुरक्षा की स्मारिका को विमोचन किया। होमगार्ड जवानों का मानसिक स्वास्थ्य और अन्य समस्याओं के लिए बनाए गए ऐप पहल का शुभारंभ भी किया मुख्यमंत्री धामी ने किया। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर सेवा पृथक होमगार्ड कुंती देवी को होमगार्ड कल्याण कोष के 1 लाख रुपए का चेक और ड्यूटी के दौरान मृत होमगार्ड जवान तिलकराज मौर्य की पत्नी प्रीति को होमगार्ड कल्याण कोष से 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। केंद्र सरकार द्वारा कुमाऊं कमांडेंट होमगार्ड ललित मोहन जोशी को सराहनीय सेवाओं के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा सम्मान सीएम धामी ने अपने हाथों से दिया। विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले जवानों को मुख्यमंत्री द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर 4 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के 10 जनपदों उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमौली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में होमगार्ड स्वयंसेवक और एक महिला प्लाटून महिला होमगार्ड के पदों पर भर्ती की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य में एक जनपद से दूसरे जनपद की अंतर जनपदीय ड्यूटी तथा राज्य की सीमा के अंतर्गत निर्वाचन ड्यूटी और रैतिक परेड में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को 180 रुपए प्रतिदिन प्रति होमगार्ड भोजन भत्ता प्रदान किया जाएगा। होमगार्ड ड्यूटी के 24 घंटे के भीतर घायल या बीमार होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को पूरे सेवा काल में चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम 6 माह की ड्यूटी भत्ता प्रदान किया जाएगा। आज मैं सबसे पहले तो होमगार्ड्स दिवस के अवसर पर सभी हमारे अधिकारीगणों को, सभी हमारे जवानों को, उनके सभी पारिवारिक जनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे होमगार्ड्स के
जो जवान हैं वो जहाँ कम वहाँ हम की तर्ज पर लगातार काम करते हैं। चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर आने वाला ऐसा कालखंड हो जिसमें उनकी आवश्यकता पड़ी हो, जहाँ पर भी चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोरोना की महामारी की व्यवस्था हो या चुनाव के समय में निर्वाचन की ड्यूटी हो, हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी उनके द्वारा अपना योगदान लगातार दिया जाता है। और आज धीरे धीरे जो होमगार्ड्स हमारा पूरा महकमा है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा प्रदर्शन आज यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है। आज 6 दिसंबर को यहाँ पे परेड का एक संचालन किया गया था और ये होमगार्ड्स का पूरे भारतवर्ष में रेजिंग डे है, होमगार्ड्स का और सिविल डिफेंस का। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, परेड का निरीक्षण किया और इसमें हमने उत्तराखंड होमगार्ड में पहली बार एक पहल ऐप का भी शुभारम्भ किया है जो होमगार्ड्स की मेंटल हेल्थ के लिए है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको लोकार्पण किया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव को लेकर जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, चुनाव परिणाम उससे कहीं बेहतर और बीजेपी के पक्ष में होगा और पहले भी मैं ऐसा कहता रहा हूं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल आने लगे हैं और इसी को लेकर ये बड़ी बातें कही। पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम आएंगे। एग्जिट पोल आए हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि उससे कहीं और बेहतर परिणाम। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली है। इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी के चलते कई चार धाम की यात्रियों की जान गई। 280 से ज्यादा श्रद्धालुओं के हार्ट अटैक समेत कई अन्य कारणों से मौत हुई है। तो इक्विपमेंट और मैन पावर की कमी के चलते चार धाम की यात्रियों की जान गई। यार राजेश ने बड़ी बातें कही। 280 से ज्यादा श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक समेत कई अन्य कारणों से मौत हुई है। तो स्वास्थ्य सचिव हैं आर राजेश कुमार, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोली। आखिर क्या कमी रह गई, इसके बारे में जिक्र किया। हमने चारधाम यात्रा की समीक्षा की कि वहाँ पे क्या मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहाँ पे क्या डेथ जो हो रही है किस वजह से हो रही है। तो ये पाया कि मैक्सिमम डेथ सभी कोमॉर्बिडिटी की वजह से हो रही हैं और हमारे पास फिलहाल मेडिकल रेफरल यूनिट्स हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स में चारधाम यात्रा के रूट में, बट लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और मैन पावर की तैनाती और स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये डेथ्स हो रही हैं। जो फर्स्ट एड हम दे सकते थे वो नहीं दे पाए। मैक्सिमम हमने कोशिश की देने की, लेकिन कई बार नहीं कर पाए, तो उस वजह से डेथ हुई। तो ये डेडिकेटेड हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सिस्टम हम लोग विकसित करने की कोशिश अभी करेंगे अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर अलग अलग जो 3000 से 7000 फीट और फिर 7000 से ऊपर जो एरियाज हैं उनको भी हम सैचुरेट करेंगे। जब हमने चारधाम यात्रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी सचिव स्वास्थ्य के चारधाम यात्रा के दौरान खराब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि इस साल चारधाम यात्रा को और बेहतर किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार इसी माह से तैयारी शुरू करने जा रही है और चारधाम यात्रा का आयोजन बहुत बेहतर होगा। पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। 2 वर्षों बाद कोविड महामारी के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी और बहुत सारे काम अभी हमें और करने हैं। इस बार यात्रा की तैयारी हम अभी से करने वाले हैं और जिससे कि जो अगर कहीं पर जो भी हमारी कमी रही है या हम और बेहतर जो कर सकते हैं उनको और बेहतर करेंगे। पिछली बार की जो यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत
देहरादून के घंटाघर पर डेयरी विभाग ने आंचल कैफे के साथ नई शुरुआत की है। डेयरी विभाग के मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ विधायक और मेयर ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर आंचल कैफे का शुभारंभ किया और इसी बड़ी बात यह है कि कैफे का संचालन शहीद के परिजन करेंगे, जिनको आंचल कैफे की चाबी मंत्री ने सौंपी है। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश भर में ज्यादा से ज्यादा आंचल कैफे खोले जाएं, जिससे एक ही स्थान पर आंचल के सभी प्रोडक्ट मिले। सोच थी हमारी कि आंचल को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करा के मार्केट में लाएं। जिस तरीके से अमूल के कैफ़ेज़ हैं, जिस तरह आनंदा के कैफ़ेज़ हैं, मदर डेयरी के कैफ़ेज़ हैं, उसी तरीके से आंचल भी बहुत एग्रेसिवली इस बार मार्केट में रहेगा। ये मेरी 9 महीने में हमारी सोच थी कि आंचल की क्वालिटी और आंचल की मार्केटिंग और आंचल को डाइवर्सिफाई करने की, उस पर हमने लगातार काम किया है। मैं बधाई दूंगा सारे कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, जिन्होंने मेरी सोच को धरातल पे आज उतारा है। 100 कैफ़ेज़ हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड में खोलने का, 10 हमारे देहरादून में खोलने का लक्ष्य है और पहला आज हमने उद्घाटन किया है। और जो दूसरी सबसे बड़ी सोच थी इस सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार की एक सोच है कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, जो हमारे राजा आंदोलनकारी परिवार हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे मातृशक्ति हैं, उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है। ये आज आपको पहला हमने एग्जाम्पल दिया है कि आज हमने मैठानी जी, जो हमारे स्वर्गीय मैठानी जी हैं, जो बीएसएफ में देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए, आज हमने उनके परिवार के एक सदस्य को, उनकी धर्मपत्नी को ये पहला कैफ़े दिया है। एक सोच। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश विदेश के सैलानियों के पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है देवभूमि उत्तराखंड। इसे साफ सुथरा बनाए रखने को दृढ़ संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। लेकिन प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए सरकार के साथ साथ जन भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ परिवेश की शुरुआत घर, परिवार और जागरूक निवासियों से ही होती है। इसी तथ्य के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड के रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा ठोस कचरे के ढेर से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु ईमेल आईडी solidwaste-complaint@uk.gov.in जारी की गई है। नागरिकों द्वारा अपने आस पड़ोस या किसी भी अन्य स्थलों पर एकत्रित ठोस कूड़े कचरे जिसे हटाया ना गया हो के संबंध में उक्त ईमेल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को शिकायत के साथ ठोस कचरे की स्पष्ट पहचान हेतु उसकी फोटो और स्थान भी दर्ज करना होगा। साथ ही अपनी पहचान और संपर्क का विवरण भी देना होगा। प्रतिदिन रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा इन शिकायतों का अवलोकन किया जाएगा और फिर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्त को उनसे संबंधित क्षेत्रों की शिकायत के निवारण हेतु उनकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रार न्यायिक द्वारा भेजी गई शिकायतों का जवाब संबंधित आयुक्त को 2 दिनों में देना होगा और ये भी बताना होगा कि प्राप्त हुई शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। इस तरह शिकायत मिलने के 2 दिनों के अंदर ही कचरे को वहां से हटाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ऑनलाइन शिकायतों से तुरंत होगा ठोस कचरे का निस्तारण। जनता की भागीदारी से स्वच्छ रहेगा उत्तराखंड का पर्यावरण। शहरी विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर करण मारा ने कहा कि मौजूदा समय में संविधान खतरे में है। सभी कांग्रेस जनों को संकल्प लिया है कि वह संविधान की रक्षा करेंगे। अंबेडकर, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और हमारे जो बड़े नेता हैं, उन सब के जो
विचार थे, जो उनकी भावनाएं थी, उनको मजबूती से देश में लागू करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। आज संविधान खतरे में है, ये पूरा राष्ट्र जानता है, और बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान की रक्षा करने से बड़ी और कोई हम श्रद्धांजलि नहीं। रुड़की में महिला और गर्भ में पल रहे 7 महीने की बच्चे की मौत हो गई। बेटपुर चौक पर स्थित निजी अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे के दौरान अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ फरार हुआ तो परिजनों का आरोप ओवरडोज देने से गई महिला की जान। तो रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, तो जहां पर महिला और बच्चे की मौत हो गई। तो हंगामे के दौरान अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि ओवरडोज देने से महिला की जान गई। तो रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो महिला और गर्भ में पल रहे 7 महीने की बच्चे की मौत हो गई। लक्सर में महीने के पहले मंगलवार पर पूर्व से निर्धारित तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कार्यक्रम में जिले के कई अफसर मौजूद रहे। मौके पर कई विभागों से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण अधिकारियों ने किया। आज तहसील दिवस जो हुआ है उसमें 22 शिकायतें यहाँ पे पंजीकृत हुई है और इस बार भी जैसे कि राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग से सर्वाधिक शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई हैं। कुछ का मौके पे निस्तारण किया गया है और साथ में हमें जो यहाँ पे हमारे अधिकारी लोग आए हुए हैं, इनको हमने एक बार जो पुरानी हमारी लंबित शिकायतें रह गई थी उसका भी हमने जिक्र किया है और उस पे भी तत्काल जिन शिकायतों पे कोई टीम का गठन किया जाना है या फिर कोई प्रोसीजर उसमें अपनाया जाना है, तो उसकी रिपोर्ट भी तत्काल हमारे द्वारा उनसे मंगवाई गई है ताकि जो हमारे तहसील दिवस का मकसद है वो पूरा हो पाए। तहसील मंगलवार को कालाढूंगी में आयोजित तहसील दिवस में एडीएम अशोक जोशी ने जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान एडीएम ने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर रहे। छोटी छोटी समस्याओं के निदान के लिए जनता को भटकना ना पड़े। तो तहसील दिवस में सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई और समस्याएं उठी और इसी दौरान एसडीएम रेखा कोहली, तहसीलदार प्रियंका रानी और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आयोजन था, 16 समस्याएं इसमें थी। इसमें से अधिकतर समस्याएं स्थानीय स्तर की थी, जिसमें जैसे सिंचाई की नहर क्षतिग्रस्त हो गई है, कुछ विद्यालय जो है वो टपक रहे हैं। तो इसमें देखिए जो चीज़ें हमारे स्तर से हो सकती हैं, जैसे बीच में हमने 116 विद्यालयों को दैवीय आपदा के अंतर्गत धनराशि दी है। अब कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं कि प्राइमरी के स्तर तक के ही विद्यालय हमारे दैवीय आपदा में के जो नॉर्म्स हैं उसमें कवर होते हैं, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल उसमें कवर नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए दो जगहों की समस्याएं आई थी कि जो विद्यालय हैं उनकी पेंटिंग वगैरह काफ़ी ख़राब हो गई है। तो जिला शिक्षा अधिकारी को कहा गया है कि उनका एक अलग से जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है उसको वो बजट। वहीं रुद्रपुर में बीजेपी नेता उपेंद्र चौधरी की बेटी उत्कर्ष चौधरी की छठी पुण्यतिथि के मौके पर ओमेक्स कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अजय भाट और उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर दोनों ने वृक्षारोपण भी किया। केंद्रीय मंत्री, ये फोटो बहुत अनिवार्य है आज का, थोड़ा सा इधर देखो। आज मेरे स्वर्गीय पुत्र उत्कर्ष चौधरी की छठवीं पुण्यतिथि है। मेरा परिवार और मेरे युवा साथी और जो भाई हैं, पिछले 6 वर्षों से आज छठा वर्ष है, लगातार उसको स्मृतियों में बनाए रखने के लिए उसकी पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं और 101 यूनिट ब्लड हम लोग डोनेट करवाते हैं। मेरा आप सभी लोगों से और भाइयों से अनुरोध है, निवेदन है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। रक्तदान, महादान, हम किसी का जीवन बचा सकते।
मसूरी की लाइब्रेरी स्थित अंबेडकर चौक पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी मसूरी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वां महान परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित मसूरी के राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित, उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस पर मौके पर बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे भी लगाए। मैंने कांग्रेस जनों से एक अपील की है कि अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो संविधान की रक्षा करने का संकल्प हमको लेना चाहिए और संविधान के विषय में लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी हिंदुस्तान के 90% आबादी संविधान को पढ़ती ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जो हमको प्रदत्त अधिकार है उन पर जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी पे देश की आज़ादी के बाद हमले हो रहे हैं, गौरी लंकेश मर गई, हमारे बड़े बड़े पत्रकारों की नौकरियां चली गई, रवीश कुमार जब कंट्रोल में नहीं आए तो पूरा मीडिया हाउस खरीद लिया। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए हमको जनता को जागरूक करने का काम करना और ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी से करना होगा, तभी भीमराव अंबेडकर जी को असली श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं। मैंने लालकुआं नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ लोग झूठ के सहारे राजनीति वाहवाही लूटने के चक्कर में नगर के विकास कार्यों में अड़चन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर की जनता ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देगी। आपको बता दें कि लालकुआं नगर पंचायत के चेयरमैन लालचंद्र सिंह ने सोमवार को नगर पंचायत कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान उन्होंने नगर के विकास को लेकर अपनी कार्य योजना बताई। साथ ही अपने 4 साल के काल में कई कार्यों की उपलब्धियां भी गिनवाई। तो वहीं कांग्रेस में एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने भी चेयरमैन लालचंद्र के सिंह द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की। अजय भट्ट से लेकर के बंशीधर भगत जी को लेकर के, प्रेमचंद अग्रवाल जी को लेकर के, मुख्यमंत्री जी को लेकर के सबको हमने अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास करके सबको कॉपी भेजा और खुद पहल भी किया। और बस स्टेशन और बाईपास के लिए मैं अजय भट्ट जी से प्रस्ताव पास करके बोर्ड के सम्मानित सभासदों को लेकर के उनको ज्ञापन दिया। उस संबंध में मेरे पास कार्रवाई भी आई है और मैं जगह भी चिन्हित किया हूँ। ये जो वर्कशॉप है वन विभाग का वो जगह मिल जाए तो यहाँ से बस स्टेशन बहुत अच्छा बन सकता है और अन्य शहरों के लिए भी यहाँ से बस संचालित हो सकती है। मात्र 10 महीने के आसपास मेरा समय है, लेकिन 10 महीने में जो मेरे कुछ सपने थे उस 10 महीने में ही उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं संकल्पित हूँ। लालकुआं चेयरमैन हमारे माननीय लालचंद्र सिंह जी का 4 साल पूरे हो गए हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत कुशल कार्य कर रहा है, जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। उनको हम बधाई देने भी आए हैं। आज उन्हें प्रेस वार्ता में कई चीज़ें बात भी रखी है कि उनकी जो योजना है 1 से लेकर 100 तक मतलब काफ़ी लंबी योजना है और जो उन्होंने धरातल पे कर चुके हैं और जो आगे को भी उन्होंने जो वादा किया है कि हम करने के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और रहा सवाल जो विपक्ष में जो उनको विरोध में बैठे हैं, ये तो होता ही है। जहां एक व्यक्ति जब एक छोटा सा घर का व्यक्ति आता है, जब एक दलित समाज का व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं आगे को सामना करना पड़ता है। लेकिन लालचंद जी के साथ पूरी जनता है और पूरा जनता का सहयोग है। लालकुआं चेयरमैन हमारे माननीय। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।